हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम सभी भाइयों को। मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका आज मेरी इस नई क्लास में। आज की क्लास का हमारा टॉपिक होने वाला है राजस्थान कला एवं संस्कृति। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो 501 से 600 तक हैं। इस क्लास को पूरी देखना। इसमें राजस्थान के 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कला एवं संस्कृति के होने वाले हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान की किस लोकचित्र शैली में नीले रंग का विशेष प्रयोग होता है। आपको जल्दी से कमेंट कर कर बताना है कि राजस्थान की कौन सी लोकचित्र शैली में नीले रंग का विशेष प्रयोग होता है। किशनगढ़, बूंदी, मेवाड़ या जोधपुर। तो राजस्थान की जो लोकचित्र शैली है जिसमें नीले रंग का विशेष प्रयोग होता है वो लोक चित्र शैली है बूंदी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, देवनारायण जी का घोड़ा किस रंग का माना जाता है। भगवान श्री देवनारायण जी का जो घोड़ा है वो किस रंग का माना जाता है, काला, सफ़ेद, लाल या पीला। तो देवनारायण जी का जो घोड़ा माना जाता है वो माना जाता है सफ़ेद रंग का। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में लापसी किस अवसर पर बनाई जाती है, विवाह, पूजा, मृत्यु या युद्ध। तो राजस्थान में लापसी बनाई जाती है पूजा के अवसर पर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, पाबूजी की माता का क्या नाम था, केसर देवी, कमला देवी, धोली देवी या लाछा देवी। तो पाबूजी की जो माता जी थी उनका नाम था लाछा देवी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस जनजाति में डोबरा नृत्य किया जाता है। वो कौन सी जनजाति है जिसमें कि डोबरा नृत्य किया जाता है। तो डोबरा नृत्य जो किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों गरासिया जनजाति में। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, गरासिया। हमारा अगला प्रश्न है, तुर्रा कलंगी प्रतियोगिता किस विषय पर आधारित है, नृत्य, गायन, वाद्य या चित्र। तो तुर्रा कलंगी जो प्रतियोगिता है वो गायन के विषय पर आधारित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में कागदी घोड़ी किससे संबंधित है, युद्ध, बाल मनोरंजन, लोक नृत्य या लोक कथा। तो राजस्थान में जो कागदी घोड़ी है वो संबंधित है बाल मनोरंजन से। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, फाग लोकगीत किस महीने में गाए जाते हैं। फाग जो लोकगीत हैं वो किस महीने में गाए जाते हैं, चैत्र, माघ, फाल्गुन या सावन। तो फाग गीत जो गाए जाते हैं वो गाए जाते हैं फाल्गुन में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का पानीहारी गीत किस विषय पर आधारित होता है, कृषि, जल, विवाह या युद्ध। तो पानीहारी गीत जो है वो पानी यानी कि जल पर आधारित होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, कागज की कटिंग कला राजस्थान में किस नाम से जानी जाती है। कागज की जो कटिंग है उसकी कला किस नाम से जानी जाती है। तो कागज की जो कटिंग है वो जानी जाती है संजी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में बेर किस लोक देवता से जुड़ा है, तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी या पाबू जी। तो बेर जो जुड़ा है वो जुड़ा है हमारे गोगा जी से। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, ख्याल नाट्य में मुख्य रूप से किस भाषा का प्रयोग होता है, संस्कृत, ब्रज, राजस्थानी या उर्दू। तो ख्याल नाट्य जो है इसमें जो भाषा प्रयोग होती है
वो भाषा है राजस्थानी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का काची घोड़ी नृत्य किस सामाजिक वर्ग से जुड़ा है? किसान, योद्धा, व्यापारी या ब्राह्मण? काची घोड़ी जो नृत्य है ये जुड़ा है योद्धा से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, ओरण प्रथा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिकार, वन संरक्षण, कृषि या व्यापार? तो ओरण प्रथा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है वन संरक्षण। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में मंगल गीत कब गाए जाते हैं? तो मंगल गीत विवाह के समय गाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, गौरी नृत्य कितने दिनों तक चलता है? 7, 15, 30 या 40? तो गौरी नृत्य जो है वो चलता है 40 दिनों तक। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का लोकवाद्य बपंग किससे बना होता है? लकड़ी, मिट्टी, नारियल या धातु? तो राजस्थान का जो लोकवाद्य है बपंग वो बना होता है नारियल का। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, पाबूजी की फड़ की लंबाई लगभग कितनी होती है? 2 फीट, 5 फीट, 10 फीट या 15 फीट? तो पाबूजी की जो फड़ है उनकी लंबाई है कुल 15 फीट, लगभग 15 फीट लंबाई होती है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में तीज त्योहार किस देवता से जुड़ा है? विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणेश? तो तीज का त्योहार भगवान शिव और माँ पार्वती से जुड़ा है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, मेवाड़ शैली की चित्रकला का मुख्य केंद्र कहाँ रहा है? जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर? तो मेवाड़ शैली की जो चित्रकला का मुख्य केंद्र है वो रहा है उदयपुर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, लूर नृत्य में भाग लेने वाली मुख्य रूप से कौन होती है? लूर नृत्य में भाग कौन लेते हैं? पुरुष, बच्चे, महिलाएं या वृद्ध? तो लूर नृत्य में जो भाग लेते हैं वो लेते हैं महिलाएं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में पीठी किससे संबंधित है? मृत्यु, जन्म, विवाह या फसल? तो पीठी जो संबंधित है वो विवाह से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, सहरिया जनजाति मुख्यतः किस संभाग में रहती है? अजमेर, कोटा, उदयपुर या जोधपुर? तो सहरिया जनजाति जो है वो राजस्थान के कोटा संभाग में रहती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का लोकगीत झूमर किस भाव पर आधारित है? शोक, भक्ति, प्रेम या क्रोध? तो झूमर जो है वो एक प्रेम भाव पर आधारित है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, नगाड़ा किस अवसर पर बजाया जाता है? युद्ध, राजकीय घोषणा, विवाह या जन्म? तो नगाड़ा जो बजाया जाता है वो बजाया जाता है राजकीय घोषणा, जब राजा द्वारा कोई नगर में घोषणा होती है तब। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, रामदेव जी का मुख्य मेला कहाँ लगता है? प्रमुख मेला कहाँ लगता है? तो रामदेव जी का जो प्रमुख मेला है वो लगता है रामदेवरम। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस कला के प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है? किस कला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है? फड़, मिनिएचर, मांडना या सभी? तो राजस्थान की जो कला है जिसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है तो वो है ये सभी, यानी कि फड़, मिनिएचर, मांडना, इन सभी में प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग होता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, ढोला गीत किस प्रकार के गीत हैं? वीर, प्रेम, भक्ति या हास्य? तो ढोला जो गीत है वो है
प्रेम के प्रकार के गीत, यानी प्रेम भाव से। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में चौक पूर्णा किससे संबंधित है? चित्रकला, नृत्य, वास्तु या लोकगीत? तो राजस्थान में जो चौक पूर्णा है वो संबंधित है चित्रकला से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, घूमर नृत्य में प्रयुक्त वेशभूषा क्या कहलाती है? अंगरखा, घाघरा, साफा या धोती? तो घूमर नृत्य में जो प्रयुक्त होती है वेशभूषा वो होती है घाघरा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, मालवी राजस्थान की किस क्षेत्रीय बोली से मिलती जुलती है? मेवाड़ी, हाड़ौती, मारवाड़ी या ढूंढाड़ी? तो मालवी जो भाषा है वो राजस्थान की किस क्षेत्रीय बोली से मिलती जुलती है? तो वो मिलती है हाड़ौती से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में कंकड़िया क्या है? खेल, नृत्य, गीत या वाद्य? तो राजस्थान की लोक संस्कृति में जो कंकड़िया है वो है एक खेल। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निहालदे सुल्तान किस लोकनाट्य का प्रसिद्ध पात्र है? तमाशा, ख्याल, नौटंकी या रास? तो निहालदे सुल्तान जो है वो ख्याल लोकनाट्य का प्रसिद्ध पात्र है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का चरी नृत्य किस क्षेत्र से जुड़ा है? हाड़ौती, शेखावटी, मेवाड़ या मारवाड़? तो चरी नृत्य जो है वो जुड़ा है शेखावटी क्षेत्र से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फड़ चित्रकला में किस कपड़े पर बनाई जाती है? फड़ जो चित्रकला है वो किस कपड़े पर बनाई जाती है? रेशम, ऊंट, सूती कपड़ा या जूट? तो फड़ जो चित्रकला है वो बनाई जाती है सूती कपड़े पे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में सांझी क्या है? नृत्य, लोकदेवी, कागज कला या गीत? तो सांझी जो है वो है कागज पर एक कला। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 13 ताली नृत्य में मुख्य वाद्य क्या होता है? ढोल, मंजीरा, सारंगी या नगाड़ा? 13 ताली जो नृत्य है इसमें मुख्य वाद्य होता है वो होता है मंजीरा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? माघ, फाल्गुन, चैत्र या वैशाख? तो राजस्थान में जो गणगौर मनाई जाती है वो मनाई जाती है चैत्र के महीने में। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस लोक देवता में जीवंत देवी देवताओं का चित्रण होता है? फड़, मांडना, थापा या तोरण? तो राजस्थान की वो कौन सी कला है, लोक कला है जिसमें जीवंत देवी देवताओं का चित्रण होता है? तो वो कला है फड़। फड़ में जीवंत देवी देवताओं का चित्रण मिलता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बदलना लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? बदला। तो बदला गीत वर्षा के अवसर पर गाया जाता है क्योंकि ये बादल से रिलेटेड शब्द है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की किशनगढ़ शैली किस राजा के संरक्षण में फली फूली? सवाई जय सिंह, सावंत सिंह, महाराणा प्रताप या राव जोधा? तो किशनगढ़ जो शैली है उसका संरक्षण कौन से राजा के काल में हुआ या समय पे हुआ? तो वो सावंत सिंह के समय पर हुआ। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कंजर समुदाय की पारंपरिक आजीविका क्या रही है? कृषि, व्यापार, लोक कला या शिकार? तो कंजर जो समुदाय है उसकी पारंपरिक आजीविका रही है वो है शिकार। वो शिकार से ही अपना जीवन यापन करते थे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
राजस्थान का डप नृत्य किस समुदाय से जुड़ा है? मेव, भील, मीणा या जाट? तो डप नृत्य जो है वो जुड़ा है मेव समुदाय से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बाबूजी का घोड़ा किस नाम से प्रसिद्ध है? केसर, कालू, काली या लीलू? तो बाबूजी का जो घोड़ा है उसका नाम है लीलू। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबूजी का घोड़ा लीलू। देवनारायण जी के घोड़े का रंग सफेद। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में बाट किससे जुड़ा हुआ शब्द है? बाट, भूमि, विवाह, नृत्य या मेला? तो लोक संस्कृति में जो बाट है यानी कि रास्ता यानी कि भूमि, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाट यानी कि रास्ता। हमारा अगला प्रश्न है, हिचकी गीत किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ या हाड़ौती? तो हिचकी गीत जो है वो सबसे ज़्यादा अधिक प्रचलित है मारवाड़ क्षेत्र में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सहरिया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? शिकार, विवाह, फसल, वर्षा? राजस्थान का जो सहरिया नृत्य है वो किस अवसर पर किया जाता है? वो किया जाता है जब फसल आ जाती है, तो सहरिया नृत्य किया जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, तोरण किस सामग्री से बनाया जाता है? कपड़ा, लकड़ी, फूल, पत्ते या धातु? तो तोरण जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है फूल पत्तों से। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में डोरा क्या है? आभूषण, गीत, नृत्य या वाद्य? तो जो डोरा है वो है एक प्रकार का आभूषण जिसे हम गले में पहनते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की कला एवं संस्कृति का मूल आधार क्या है? शहरी जीवन, ग्रामीण जीवन, औद्योगिकरण या विदेशी प्रभाव? तो राजस्थान की कला और संस्कृति का मूल आधार जो है वो है ग्रामीण जीवन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण जीवन यानी कि राजस्थान की जो लोक संस्कृति थोड़ी बहुत बची है वो सिर्फ ग्रामीण जीवन में या ग्रामीण अंचल में अभी वो है। शहर में ये बिल्कुल नाक के बराबर खत्म हो चुकी है। पढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 551, राजस्थान में घेवर किस त्योहार पर विशेष रूप से बनाया जाता है? घेवर, घेवर बनाया जाता है तीज के अवसर पर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मांड गायन का संबंध किस क्षेत्र से है? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ या हाड़ौती? तो मांड गायन का जो संबंध है वो है मारवाड़ से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में पीहर पक्ष किससे संबंधित है? विवाह, मायका, ससुराल या मृत्यु? तो पीहर पक्ष जो है वो है मायका यानी कि लड़की का गांव। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घेर नृत्य में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य कौन सा है? चंग, सारंगी, बांसुरी या वीणा? तो घेर नृत्य में जो प्रयुक्त होती है प्रमुख वाद्य वो होता है चंग। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक कथा सांवलिया सेठ किस प्रकार की कथा है? प्रेम, प्रेम, व्यापार, भक्ति या वीर? तो सांवलिया सेठ जी की जो कथा है वो एक भक्ति पर आधारित लोक कथा है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में कच्ची घोड़ी नृत्य में मुखोटा किसका होता है? कच्ची घोड़ी जो नृत्य होता है उसमें मुखोटा किसका लगाया जाता है? कौन से जानवर का मुखोटा पहना जाता है?
तो कच्ची घोड़ी नृत्य में जो मुखौटा होता है वो होता है घोड़े का। कच्ची घोड़ी घोड़ा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लाख की चूड़ियाँ मुख्यतः किस समुदाय में पहचान है, समुदाय की पहचान है? राजपूत, भील, मुस्लिम या जैन? तो लाख की जो चूड़ियाँ हैं वो पहनी जाती है मुस्लिम समुदाय में, खास कर मुस्लिम समुदाय में लाख की चूड़ियाँ पहनी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में पाठ किससे संबंधित है? पूजा, बैठने का आसन, नृत्य या गीत? पाठ। तो राजस्थान की जो लोक संस्कृति है उसमें जो पाठ है वो बैठने का आसन, यानी कि लकड़ी का एक बना होता है जिसे गांव में पाट, यानी कि वो लकड़ी का बना होता है बैठने का आसन, उसे हम पाट कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फागणिया गीत किस भाव का को व्यक्त करते हैं? तो फागणिया गीत जो है वो किस भाव को व्यक्त करते हैं? फागणिया गीत एक उल्लास गीत है, उल्लास के भाव को ये व्यक्त करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में देव उठनी एकादशी का संबंध किससे है? कृषि, विवाह, शिकार या युद्ध? तो देव उठनी एकादशी का संबंध सीधे सीधे विवाह से है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस लोक कला में चूना व गेरू का प्रयोग होता है? तो चूना व गेरू का प्रयोग घर पर मांडना बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भवाई नृत्य में कलाकार किस पर खड़ा होकर नृत्य करते हैं? तलवार, कांच, मटके या पत्थर? तो भवाई नृत्य जो होता है उसमें कलाकार मटके पर खड़े होकर नृत्य करते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का चौमासा कितने महीनों का होता है? 2, 3, 4 या 5? तो राजस्थान में जो चौमासा होता है, यानी कि जो जब पानी गिरता है, वर्षा होती है, तो वह 4 महीने का होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेरोजा किस लोक देवता का प्रसाद माना जाता है? बेरोजा जो है बाबूजी, गुगा जी, तेजा जी या रामदेव जी? तो बेरोजा जो है वो गोगा जी का प्रसाद माना जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में डोब क्या है? गीत, नृत्य, तालाब या वाद्य? डोब जो है वो है तालाब। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का नृत्य नाटक गौरी किस देवता से जुड़ा है? शिव, विष्णु, भैरव या कृषि? तो नृत्य नाटक गौरी वो जुड़ा है भैरव बाबा से या भैरव देवता से। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुरंजा लोकगीत में कुरंजा क्या है? तो कुरंजा जो है वो है एक पक्षी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में साटा प्रथा किससे संबंधित है? व्यापार, विवाह, कृषि या ऋण? तो साटा जो प्रथा है वो संबंधित है विवाह से। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, चरी नृत्य में सिर पर क्या रखा जाता है? घड़ा, दीपक, कलश या फूल? तो चरी नृत्य में दीपक को सिर पर रखा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की लोक कथा डोला मारू किस क्षेत्र की है? मेवाड़, ढूंढाड़, मारवाड़, हाड़ौती? तो राजस्थान की लोक कथा जो है डोला मारू वो मारवाड़ क्षेत्र की है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक कला
को चलती फिरती कला कहा जाता है? मांडना, फड़, थापा या संजी? तो चलती फिरती जो कला है वो है फड़, यानी कि उसे कहीं भी इस्तेमाल में लिया जा सकता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ढूंढाड़ी बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो ढूंढाड़ी बोली सबसे ज़्यादा बोली जाती है जयपुर में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोक देवता गोगा जी का संबंध किससे है? अग्नि, जल, सर्प या वन? तो राजस्थान के जो लोक देवता है गोगा जी, उनका संबंध है सर्प से। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालाशेरी डूंगरी किस जिले में स्थित है? मालाशेरी जो डूंगरी है वो स्थित है डूंगरपुर जिले में। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का ढोल किस श्रेणी का वाद्य है? तंतु, सुशीर, अवनद्य या घन? तो राजस्थान का जो ढोल है ये एक अवनद्य प्रकार का या अवनद श्रेणी का वाद्य है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांका शब्द राजस्थान में किससे के लिए प्रयुक्त होता है? बांका, वीर, किसान, कलाकार या व्यापारी? तो बांका शब्द जो है वो वीर के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में कुंडी क्या है? कुंडी आभूषण, जल संरचना, गीत या नृत्य? जो कुंडी जो होती है वो होती है जल संरचना, यानी कि गांव में एक छोटी सी होती है कुंडी, वो जल के लिए होती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेरह ताली नृत्य में मंजीरे कहाँ बांधे जाते हैं? कमर पर, हाथों में, पैर व शरीर पर या सिर पर? तेरह ताली नृत्य में जो मंजीरे बांधे जाते हैं वो बांधे जाते हैं पैरों व शरीर पर। पैर और शरीर पर मंजीरों को बांधा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस जनजाति में भगोरिया उत्सव मनाया जाता है? मीणा, भील, सहरिया, गरासिया? तो राजस्थान की जो जनजाति है जिसमें भगोरिया उत्सव मनाया जाता है तो वो जनजाति है भील। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में पीठ पूजा किस पशु से जुड़ी है? घोड़ा, ऊंट, बैल या गाय? तो पीठ पूजा जुड़ी है बैल से। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवाती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? अलवर, भरतपुर, जोधपुर, कोटा या उदयपुर? तो मेवाती बोली जो बोली जाती है वो अलवर और भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का खड़ताल किस सामग्री से बनता है? पत्थर, लकड़ी, धातु या मिट्टी? तो खड़ताल जो बनता है वो लकड़ी से बना होता है या बनता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कच्ची घोड़ी नृत्य में गीत किस भाषा में होते हैं? हिंदी, संस्कृत, मारवाड़ी या उर्दू? कच्ची घोड़ी जो है नृत्य उसमें जो गीत होते हैं उनकी भाषा होती है मारवाड़ी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में सोग का अर्थ क्या है? उत्सव, नृत्य, शोक या पूजा? तो राजस्थान की लोक संस्कृति में जो सोग है उसका अर्थ है शोक। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंग नृत्य मुख्यतः किस त्योहार से जुड़ा है? तीज, होली, दीपावली या गणगौर? तो चंग नृत्य जो है वो जुड़ा है होली के त्योहार से। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोक देवता तेजाजी का संबंध किस पशु से है? गाय, ऊंट, घोड़ा या बैल? तो राजस्थान के जो प्रसिद्ध लोक देवता तेजाजी हैं इनका संबंध बैलों से है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारंपरिक छापा राजस्थान में किसका प्रतीक है?
तो छापा जो होता है वो सम्मान का प्रतीक होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की किस कला में सोने की वर्क का प्रयोग होता है? फड़, मिनिएचर, मांडना या थापा? तो राजस्थान की वो कला जिसमें सोने के वर्क का प्रयोग होता है, तो वो कला है मिनिएचर। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मटकी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? मीणा, भील, सहरिया या कंजर? तो मटकी नृत्य जो होता है वो किया जाता है भील जनजाति द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में पिठार क्या है? गीत, नृत्य, आभूषण, पूजा स्थल? पिठार, तो पिठार जो है वो है पूजा स्थल। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में मांडना मुख्यतः कहाँ बनाया जाता है? मांडना, घर के आंगन में इसको बनाया जाता है, यानी कि फर्श पे। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ढोला लोक कथा का नायक किस जाति से संबंधित है? ढोला जो लोक कथा है उसका नायक राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य, जाट? तो ढोला लोक कथा का जो नायक है वो राजपूत जाति से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में बोलियां क्या होती है? बोलियां, नृत्य, कहावतें, गीत की पंक्तियां या वाद्य? तो बोलियां जो होती है वो होती है गीत की पंक्तियां। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला मुख्यतः किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। पुष्कर मेला जो है अजमेर में लगता है, तो इसका जो मुख्यतः किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि पुष्कर मेले का जो मुख्य पशु है जिससे इस मेले को पहचाना जाता है, तो वो पशु कौन सा है? तो पुष्कर मेले का जो मुख्यतः पशु है वो है ऊंट, यानी कि हमारे राजस्थान का जो जहाज, राजस्थान का जहाज कहे जाने वाला जानवर ऊंट, उसकी वजह से पुष्कर मेले को प्रसिद्धि मिली है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का ढोलक किस प्रकार का वाद्य है? ढोलक, ढोलक जो है वो एक अवनद्य प्रकार का वाद्य यंत्र है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक संस्कृति में ओल्लू क्यों भेजी जाती है? ओल्लू, निमंत्रण, शोक, विवाद या व्यापार? तो ओल्लू भेजने का जो कारण है वो है निमंत्रण। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणगौर पर्व में किसकी पूजा की जाती है? लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती या काली? तो गणगौर जो पर्व होता है वो होता है भगवान शिव और माता पार्वती पर आधारित। तो गणगौर में माँ पार्वती की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस कला में भित्ति चित्र कहा जाता है? कला को भित्ति चित्र कहा जाता है। मांडना, थापा, फड़ या मिनिएचर? तो राजस्थान की वो कला जिसे भित्ति चित्र कहा जाता है वो कला है थापा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की लोक संस्कृति में बाबुलिया किस अवसर का गीत है? तो बाबुलिया, बाबुलिया जो गीत है वो विदाई के अवसर पर गाए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का हमारा आखिरी प्रश्न है, राजस्थान की कला एवं संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? राजस्थान की जो कला एवं संस्कृति है उसकी सबसे बड़ी विशेषता आपको बतानी है। एक रूपता, सादगी, परंपरा व रंगीन विविधता या आधुनिकता? तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपको मुझे कमेंट में बताना है।
क्लास अच्छी लगी हो तो उसे क्लास को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।